देखिए, ये जो MI-17 हेलीकॉप्टर है वो किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये हम लगातार ग्राफिकली आपको दिखा रहे हैं। इसकी वजह क्या रही ये जांच का विषय है, लेकिन आज दिन भर क्या हुआ, किस तरीके से सुबह CDS जनरल बिपिन रावत जो दिल्ली में ही मौजूद थे, उन्होंने दिल्ली से उड़ान भरी। मैं आज के दिन का सिलसिलेवार तरीके से आपको सफर बताती हूं जो सुबह से तय किया जनरल बिपिन रावत ने। दिल्ली से सुलूर, वो सुबह में दिल्ली से सुलूर के लिए रवाना हुए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 11:30 बजे वो सुलूर पहुंच चुके थे। इसके बाद आगे का सफर, सुलूर से उनको जाना था वेलिंगटन। वेलिंगटन में जो डिफेंस कॉलेज है वहां पर आज दोपहर में ही करीब 2:45 बजे जनरल बिपिन रावत को एक लेक्चर देना था, तो उसके लिए वो वेलिंगटन जा रहे थे और इसी MI-17 विमान से उन्होंने सुलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी। उनके साथ उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत भी, उनका स्टाफ, साथ ही क्रू मेंबर्स, जिसके बाद कुल संख्या इस विमान में सवार, इस MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार लोगों की 14 हो गई, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। और ऐसे में सुलूर से करीब 11:15 बजे के आसपास उन्होंने ये उड़ान भरी, लेकिन उसके चंद मिनटों बाद ही ये MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश, वेलिंगटन पहुंच नहीं पाया। बीच में ही कुन्नूर की पहाड़ियों में, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पर ये MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सवार थे CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत, CDS का स्टाफ और साथ ही MI-17 के क्रू, जिसमें 2 पायलट भी शामिल थे। रुबिका, बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया है। सारे मेरे सहयोगी मौजूद हैं और आशीष भी है, नीरज राजपूत भी है। नीरज, मैं चाहती हूँ आपके पास कोई अपडेट है तो हम तक पहुँचाइए और उसके बाद पॉलिटिकल अपडेट के लिए मैं आशीष का रुख करूँगी। नीरज। बिल्कुल रुबिका, देखिए जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक खुद जो वायुसेना प्रमुख हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं सुलूर जाने के लिए और सुलूर किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। रक्षा मंत्री से खुद थल सेना प्रमुख ने बातचीत की है और बताया कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि वेलिंगटन जो मिलिट्री बेस है वो थल सेना के ही अंतर्गत आता है, इसलिए थल सेना प्रमुख भी जो इंदौर गए हुए थे, महू में इन्फेंट्री कॉलेज में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ से तुरंत लौटे और उन्हें पूरी जानकारी दी कि किस तरह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो अब तक की जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो हेलीकॉप्टर सुलूर से जिसने उड़ान भरी थी MI-17 B5 हेलीकॉप्टर, वर्ष 2008 में रक्षा मंत्रालय यानी कि भारतीय वायुसेना ने रूस के साथ ये करार किया था। इन MI-17 B5 हेलीकॉप्टर्स का 80 हेलीकॉप्टर्स थे जो रूस से मिले थे भारत को। 2008 में कॉन्ट्रैक्ट होता, उसके धीरे धीरे करके मिलना शुरू हुआ था, इसलिए बहुत ये भी नहीं कह सकते कि बहुत पुराना ये हेलीकॉप्टर था, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे सिक्योर हेलीकॉप्टर, VVIP उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हेलीकॉप्टर, और इसीलिए ये जांच का विषय है नीरज कि क्या हुआ होगा। खराब वेदर की वजह से, तकनीकी खामी की वजह से इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि जो कहा जा रहा है 14 में से 13 मौत हो गई है, CDS के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी आ रही है? कुछ ऐसी बातें जो निकलकर सामने आ रही है नीरज? देखिए, अभी तक जो आधिकारिक तौर से रक्षा मंत्रालय की तरफ से या फिर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी कि जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है उनकी तरफ से कोई अभी जानकारी साझा नहीं की गई है वायुसेना की तरफ से, क्योंकि वायुसेना का हेलीकॉप्टर था तो इसलिए वायुसेना को आधिकारिक जानकारी देनी अभी तक नहीं दी गई। सिर्फ इतना बताया गया कि CDS जनरल बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे वो क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हुआ है हेलीकॉप्टर का। मैं लगातार जानकारी के लिए आपका रुख करती रहूंगी। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए पार्लियामेंट सेशन में है। आशीष, वहां पर वो तमाम VVIPs मौजूद हैं जिनके पास हर पल हर खबर पहुंचती है। मुझे ये बताइए कि किस तरीके की बातें वहां पर चल रही है, क्या डिटेल जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, अब से कुछ देर पहले रुबिका, मैंने अनुराग ठाकुर जो कि सरकार की तरफ से कैबिनेट की ब्रीफिंग कर रहे थे उनसे भी ये सवाल पूछा था कि आखिर उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है सरकार की तरफ से शेयर करने के लिए, और उन्होंने भी यही बोला कि जो संबंधित मंत्रालय है वही इसकी विस्तृत जानकारी देगा। मैं सेकंड गेस कर सकता हूं रुबिका, देखें एक छोटे से अस्पताल में इलाज नहीं चल रहा होता, CDS के लिए ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स वहां पर फ्लो इन किए गए होते, मुझे ऐसा लगता है किसी बड़े अस्पताल में शिफ्ट किया गया होता चेन्नई। अगर हम इस बात को माने कि इस बात की गुंजाइश है किसी के सर्वाइव करने की, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक पुष्टि नहीं, सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आए अगर कोई सर्वाइवर है इन 14 लोगों में से। लेकिन इसकी जो उम्मीद है, जैसा आप कह रही हैं संसद में तमाम बड़े लोग हैं, उनमें किसी में भी इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत उम्मीद ग्रिम है और सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि कोई आधिकारिक पुष्टि हो अगर कोई सर्वाइवर हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार की तरफ से भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने सिर्फ यही कहा है कि इसकी जो भी औपचारिक जानकारी देनी होगी वो बाकायदा रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा और रक्षा मंत्री कल इस पर बयान भी देने वाले। मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी उम्मीद बड़ी ग्रिम नजर आ रही।
आशीष, लगातार जानकारी आपसे लेती रहूंगी। इस वक्त कुछ और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं। पिंकी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। कितने वक्त के बाद हम एक आधिकारिक बयान सुनेंगे? 4 घंटे हो गए हैं पिंकी, हम अभी भी एक आधिकारिक बयान, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं कि हुआ क्या होगा। देखिए रूबिका, जब भी ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है तो उसमें जो है खास तौर पर अगर डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो स्टेटमेंट जो है वो काफी लेट तक दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये हमेशा से रूल रहा है कि सबसे पहले परिजनों को इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद वे स्टेटमेंट जारी करते हैं। जहां तक ऑफिशियल कंफर्मेशन की बात है तो लगातार यही कह रहे हैं कि सदन कमांड की ओर से भी कोई स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं किया गया है, वेलिंगटन से भी नहीं किया गया और साथ ही पीआरओ की ओर से भी नहीं। हालांकि तमिलनाडु में जो वन मंत्री है रामचंद्रन, उन्होंने जरूर ये कहा है कि 8 लोग जो है उनकी मौत हो चुकी है, 3 लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, 3 लोग जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में अभी भी अस्पताल में। तो ये एक पहली जानकारी है जो कि ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड जो है बताई गई है। इसके अलावा अब तक कोई भी जो जानकारी सुबह से हम अगर एबीपी न्यूज पर जो दिखा रहे हैं वो लोकल अथॉरिटीज और पुलिस सोर्सेस के थ्रू ही जो आ रही है, वही हम बता रहे हैं। इसीलिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह का यह हादसा हुआ है, नीलगिरीज की अगर बात करें तो सूलूर से जब टेक ऑफ करते हैं तो काफी ज्यादा जो है ये माउंटेनियस टेरेन होता है और ऐसे में अगर बाई रोड वेलिंगटन पहुंचना होता है तो 50 किलोमीटर का ये वक्त होता है। हेलीकॉप्टर के थ्रू ये 15 to 20 मिनट्स में हम पहुंच पाते हैं और इस जगह पर पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले ये गाँव में जो है ये क्रैश हो जाती है। आई विटनेसेस का ये भी कहना है कि हेलीकॉप्टर जो है वो पहले उसमें आग देखी गई थी और आग लगने के बाद ये क्रैश हुई है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जरूर बिठा दी है, लेकिन जो आई विटनेसेस जो हमें बता रहे हैं उनका यही कहना है कि पहले जो है आग लगी थी हेलीकॉप्टर में, उसके बाद ये क्रैश हुआ था। हमें ऑफिशियली भी इस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल ये सभी जानकारी सामने आ रही है। और अब जो है लोकल अथॉरिटीज ये भी कह रहे हैं कि जितनी बुरी अवस्था में ये पूरा हादसा हुआ है उसमें 13 लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है। बहुत ही दुखद घटना है। हालांकि ऑफिशियली जो है इसको लेकर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। जी रूबिका। पिंकी, लगातार बनी रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। प्रफुल्ल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? देखिए, अभी तक जानकारी इंतजार है कि उनके बारे में कुछ पता चल सके, सीडीएस रावत के बारे में। फिलहाल उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं और घर के बाहर मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले जो आर्मी चीफ है नरवणे, वो यहाँ पर गए हैं, वो अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा कुछ एयरफोर्स के और आर्मी के अधिकारी जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। कुछ देर पहले उत्तराखंड से जो सांसद है तीरथ सिंह रावत, वो और राजलक्ष्मी साहब, वो दोनों अंदर गए हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं सामने जो परिवार के जानने वाले हैं, मित्र हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर इसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हम घर के बाहर तक यहाँ इस तरफ कर दिया गया है क्योंकि लगातार वीआईपी आ रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए थे, जो कि 5 मिनट रुकने के बाद अंदर जो लोग थे उनसे मुलाकात की और फिर चले आए थे। अभी अंदर आर्मी चीफ मौजूद है, कुछ सांसद पहुंचे हुए हैं, परिवार के लोग हैं, तो लोगों के आने का सिलसिला जारी है और अभी भी बहुत सारे परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं जो ये इस उम्मीद में है कि शायद उनको यहाँ से कोई जानकारी मिले जनरल बिपिन रावत के बारे में। तो फिलहाल परिवार के लोग और कुछ सांसद और जो आर्मी चीफ है वो अंदर इस समय मौजूद है। प्रफुल्ल, आप जानकारी हमें देते रहिएगा, लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि अब तक जो है विंग कमांडर रजत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विंग कमांडर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी दे दी जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके के हालात वहां से अब तक पहुंच पाए हमारे पास सूत्रों के हवाले से कि हालात इतने खतरनाक हैं कि 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है और शवों की पुष्टि करने के लिए बाकायदा डीएनए टेस्ट किया जाएगा। मेजर जनरल कुमार। हाँ बोले जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी विंग कमांडर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। मैं ये कह रही हूँ कि हालात वहां पर इतने खराब है कि अब डीएनए से पुष्टि की जाएगी, शवों की पहचान उससे हो पाएगी और ना वेलिंगटन से अभी किसी तरह का कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन से मिल पाया है। देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर का क्रैश है बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट रहा है
जो चित्र हमारे पास अभी आए हैं उनसे तो देख के ये लगता है कि वो आग पकड़ लिया है, पूरे हेलीकॉप्टर का नष्ट हो गया है, बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ उसमें लग चुका है। तो स्वाभाविक है कि एक्सीडेंट सीरियस है और उसके अंदर जैसी घोषणा दी गई है कि और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अब से कुछ ही देर बाद सर मीटिंग होने वाली है। मैं जरा दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ, सुरक्षा मामलों को लेकर जो कमेटी बनी है कैबिनेट की, उसकी बैठक होने वाली है। वक्त 6:30 बजे का मुकर्रर किया गया है। इसके माने क्या है? जनरल विशंबर दयाल, क्योंकि अक्सर ये होता है, विकास पहले आपसे जानकारी लेती है और उसके बाद विशंबर दयाल साहब आपके पास आऊंगी। विकास मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी शोभना, आपकी आवाज आ रही है। विकास, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हेलीकॉप्टर क्रैश पर शाम 6:30 बजे जो बैठक हो रही है उसके माने क्या है? जी देखिए, जो शाम को 6:30 बजे है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। आपको जैसा कि पता है कि देश के सर्वोच्च सेनानायक इस हेलीकॉप्टर क्रैश में सवार थे। ऐसे में बहुत सारी शंकाएं हैं जो सरकार के दिमाग में है। तमाम सिक्योरिटी एजेंसी हैं जो इस हादसे को पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में उन सब जो इनपुट हैं इस हादसे से जुड़े हुए डिस्कस किए जाएंगे। आपको पता है कि जनरल रावत जो कि सीडीएस थे, देश के पहले सीडीएस थे, उनके सुरक्षा को लेकर बहुत सारे खतरे थे और जिस तरह से उन्होंने बॉर्डर पर भारतीय सेना के को तैनात किया था, चाहे वो चीन से जुड़ी हुई बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान से जुड़ी हुई बॉर्डर हो, उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे थे। तमाम जो पहलू हैं उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए और इस हादसे से जुड़े हुए वो इस बैठक में डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा एक और मुद्दा है, सीडीएस, पहले सीडीएस से देश के कैबिनेट रैंक का दर्जा था उनको। ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि सर्विंग सीडीएस के एक्सपायर होने के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाए। हालांकि ये होगा कि नहीं होगा उसके लिए क्या पूरी कैबिनेट बुलानी पड़ेगी, ये सब देखा जाएगा। तकनीकी पहलू है पर विचार चल रहा है सरकार के भीतर, लेकिन निश्चित रूप से देश ओके, थैंक यू विकास जानकारी देने के लिए। जनरल दयाल हमारे साथ मौजूद है। जनरल दयाल, इसके माने क्या है? अगर सीसीएस की बैठक हो रही है इतने बड़े हादसे के बाद, इसके माने क्या है? क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं रक्षा मंत्री किसी भी वक्त आए और आधिकारिक बयान दे कि हुआ क्या है अभी तक। देखिए रूबिका, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो परिवार हैं उनके साथ ये जो घटना घटी है उन सबको मैं अपना दुख आभार करता हूं और उनको कंडोलेंस मैसेज देता हूं। एक बहुत दुखद घटना है। जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जितनी आज टेलीविजन चैनल्स पर इंफॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन भरने के लिए कुछ पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। कि सीसीएस की मीटिंग हो चाहे कुछ भी हो, एयर चीफ खुद फ्लो की हैं, तो जो उसका फ्लाइट रिकॉर्डर है, जो उसका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स हैं, इन सब की एनालिसिस करके ही पता लगेगा कि एक्चुअल क्या हुआ। अब तक तो हम सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, किसी ने देखा है, किसी ने गिरते हुए देखा है। सबको मालूम है कि मी-17 एक बहुत रिलायबल और स्टडी हेलीकॉप्टर है। भारतीय सेनाओं में ये पिछले 30 साल से सीरीज, 35 साल से मी सीरीज हमें सर्व कर रही है। लद्दाख में, कारगिल जैसी जगह पर इतने डिफिकल्ट कंडीशंस में ये सर्व करती है कि बहुत रिलायबल हेलीकॉप्टर है। क्योंकि सीडीएस रावत खुद इसमें ऑन बोर्ड थे, तो उनके खुद कैप्टन फ्लाई कर रहे थे। बहुत काबिल एक पायलट, बहुत काबिल एक क्रू था साथ में। तो ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं हो सकती, उसका बहुत थॉरोली इन्वेस्टिगेट किया होगा। पहले उसका एक एसओपी है, उसके तहत इस एयरक्राफ्ट को चेक किया गया होगा, इस हेलीकॉप्टर को, ताकि उसमें कोई टेक्निकल स्नैग ना हो। अब ये टेक्निकल स्नैग रास्ते में डेवलप हुआ। 15 मिनट्स की तो फ्लाइट है, फ्लाइट भी दूर नहीं है, 10 किलोमीटर्स पे, और वहां पे हेलीपैड है। तो बिल्कुल पायलट के कंट्रोल से अगर चीज बाहर हुई है तो क्या टेक्निकल स्नैग आया, क्या एकदम से कोई वेदर कंडीशन ऐसी आई जो कि, हालांकि हमारे इतने काबिल पायलट हैं, वहाँ इतनी एकदम से बादल होते हैं, मैं वहाँ रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि बादल वगैरह आते हैं अचानक, बट पायलट इतने ट्रेंड हैं, ये कोई मल्टीपल फैक्टर्स होंगे। एक सेकंड रोक रहे हैं, दूसरा एक सेकंड रोक रही हूँ आपको जनरल दयाल, क्योंकि परिवार का रुख करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास कुछ ऐसी जानकारियां हो सकती है जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे रिपोर्टर्स के पास नहीं है, क्योंकि जनरल रावत की पत्नी के भाई हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यशवर्धन सिंह साहब। यशवर्धन जी,
सबसे पहले मैं जानना चाहती हूं कि आपको क्या खबर मिल रही है, क्या अब तक आपको मालूमात हुई है? यशवर्धन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यशवर्धन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, हम इंतजार करते हैं दोबारा फोन कनेक्ट करने का और उनसे बातचीत करने का। लेकिन जनरल जे सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल सिंह, मैं आपसे जानना चाहती हूं क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर अब बातें चलना शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो तरह तरह की खबरें जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। हालांकि एबीपी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल है और हम उन तमाम लोगों से कहेंगे कि ऐसी कोई खबर आगे मत बढ़ाइएगा जो कंफर्म नहीं है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ऐसे मामलों में क्या एक आधिकारिक बयान नहीं आ जाना चाहिए था? ये मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है। जनरल सिंह, देखिए, ये एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है। इससे हमको बहुत शौक लगा है और हम समझते हैं कि हमारे देश के लिए, हमारे फौजियों के लिए भी ये बहुत दर्दनाक खबर है। और जनरल रावत जो है, उनकी हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ, उसमें अभी तक कंफर्म्ड खबर तो नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिली, लेकिन अनकन्फर्म न्यूज़ जो है ANI ने रिलीज़ की है कि 13 लोग अपनी जान खो बैठे हैं और एक अस्पताल में नाजुक कंडीशन में है। कहने का मतलब है कि ऐसा हेलीकॉप्टर अगर क्रैश करता है, उसके फ्यूल टैंक जो हैं, ईंधन उनमें इतना होता है कि वो अगर ज़रूरत पड़ी तो वापस अपने बेस तक पहुंच सके। तो जब क्रैश हो गया, उस समय जितना भी ईंधन उसके फ्यूल टैंक में था वो सब एकदम आग पकड़ता है और एक आग का गोला बन के ज़मीन पे गिरते हैं, या जहाँ पे भी वो क्रैश हुआ, पेड़ों में, जनरल सिंह, यही हम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि जो एक आम हेलीकॉप्टर होता है वो इस हेलीकॉप्टर से इसलिए अलग है और क्यों इसे VVIP उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये ट्विन इंजन है, दूसरा इसमें जो बाकी आम हेलीकॉप्टर्स में ईंधन होता है उससे डबल मात्रा में ईंधन रखा जाता है, ताकि मान लीजिए खुदा ना खास्ता कहीं फंस जाएं तो उनको रुकना ना पड़े, कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, और इसीलिए वो दोबारा वतन आ सके या अपने डेस्टिनेशन पर आ सके। और इसीलिए जब कभी बड़ा हादसा होता है तो ऐसे हेलीकॉप्टर्स में भयानक तौर पर जो लोग सवार होते हैं वो जल जाते हैं। वो बर्न इतने खतरनाक होते हैं, वो बर्न इंजरी इतनी खतरनाक होती है कि बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए 14 में से 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जो जनरल रावत की पत्नी है, उनके भाई मिसेस मधुलिका रावत के भाई क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं हम। हमारे साथ हैं जनरल विपिन रावत के साले साहब यशवर्धन जी, जो अभी तक क्या बात हुई है? सर, उनसे बात हुई हमारी, तो आर्मी वाले कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि फ्लाइट में हमारा किसी तरह से हमको भेजेंगे और मदर को कल करेंगे। तो मदर के क्योंकि यहाँ से बहुत हुए, मदर 5 बजे निकलते हैं, उनको अलग कोऑर्डिनेट करेंगे, हमको अलग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम तो हमारी वाइफ को और शाम को कोऑर्डिनेट करेंगे। आप तो अभी दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली निकल रहे हैं। क्या अभी स्टेटस क्या है, क्या खबर? अभी सर स्टेटस तो ज़्यादा नहीं मालूम पड़ा, पर यही है कि है तो ठीक गंभीर बात है और इसीलिए वो हमको बुला रहे हैं। उन्होंने भी हमको डिक्लेयर नहीं किया सर। चलिए, तो क्या लग रहा है आपको? दुखद सर। देखिए, ये कुमार यशवर्धन सिंह, ये थे कुमार यशवर्धन सिंह, जिनका कहना है कि मालूम तो नहीं है पर ऐसा लग रहा है कि खबर अच्छी नहीं है और निश्चित ही ये यहाँ से अब दिल्ली लौटेंगे और दिल्ली जाएंगे और अपनी उनकी जो माँ है, यानी कि मधुलिका रावत जी की माता जी हैं, वो शहडोल में हैं। यशवर्धन सिंह और उनकी पत्नी यहाँ से दिल्ली जाएंगे और आर्मी के ऑफिसर सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं उनको दिल्ली ले जाने के लिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि अभी तक जो खबर है अच्छी नहीं है, तो निश्चित ही अच्छी खबर तो नहीं है, पर उम्मीद की जानी चाहिए। अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया कि खबर क्या है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनरल रावत बेहतर स्थिति में होंगे। विजय शाह की न्यूज़, भोपाल।
जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत के भाई को इस वक्त आप सुन रहे थे। कुंवर यशवर्धन हमारे साथ एबीपी न्यूज के साथ बातचीत कर रहे थे। ब्रिजेश राजपूत वहां पर मौजूद थे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ब्रिजेश, ये बताइए कि क्या बातचीत हुई है? ये जो कह रहे हैं कि दो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक चीजें डिक्लेयर नहीं की हैं, इस शब्द का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल ये जो यशवर्धन जो जनरल बिपिन रावत हैं, उनकी ससुराल मध्य प्रदेश के शहडोल जिसके सुहागपुर में है। सुहागपुर एक रियासत थी, वहाँ सुहागपुर हाउस एक बहुत बड़ी रियासत थी जहाँ पे इनकी शादी हुई। मधुलिका जी वहीं की रहने वाली हैं। उनके दो भाई हैं, जिसमें से एक भाई यशवर्धन सिंह भोपाल आए हुए थे। भोपाल से वो दिल्ली जा रहे थे। वो हम लोग से जब बात कर रहे तब लगातार सेना के संपर्क में थे और वो कह रहे थे कि हमको यहाँ से ले जाने की व्यवस्था करवाइए। सेना ले जाने की व्यवस्था करवा रही है। उनकी माँ, मधुलिका जी की माँ शहडोल में है, उनको भी वहाँ से जबलपुर के होते हुए दिल्ली ले जाने की कोशिश की जा रही है। मगर वो जब हमने उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि स्टेटस क्या है, तो उन्होंने बहुत दुख भरे शब्दों में कहा कि अभी डिक्लेयर तो नहीं किया, मगर हालत बहुत अच्छी नहीं है, खबर अच्छी नहीं है। तो निश्चित ही इसके बहुत कहने हैं कि क्या हो सकते हैं, मगर उन्होंने कहा हमको इंतजार करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे जो परिजन है, जो कर्नल। और ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ब्रिजेश राजपूत ने यशवर्धन सिंह से बातचीत की, जिन्होंने कहा है खबर अच्छी नहीं है। जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत के भाई हैं, जिनसे अभी ब्रिजेश राजपूत बात कर रहे थे। अब जरा रुक कर लेते हैं रोमाना का, जो ये बताएंगी कि आखिर ये हादसा जो 12:20 पर आज हुआ है वो हुआ कैसे। रोमाना। बिल्कुल रुबिका, दुखद खबर का आज दिन सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आज सुबह सीडीएस जनरल बिपिन रावत दिल्ली में ही थे। सुबह 9 बजे तक सीडीएस जनरल बिपिन रावत दिल्ली में थे। सीडीएस मतलब सैन्य प्रमुख, तीनों सेनाओं के सैन्य प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज सुबह दिल्ली में थे और सुबह 9 बजे जनरल रावत ने दिल्ली से सुलूर के लिए उड़ान भरी। उसके बाद 11:35 का वो वक्त जब वो सुरक्षित सुलूर पहुंच गए। अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत थी, उनके साथ उनके स्टाफ के मेंबर्स थे और वो पहुंचे सुलूर। दिल्ली से सुलूर के लिए कुल 9 लोगों ने उड़ान भरी थी। वो 9 लोगों के नाम सिलसिलेवार ढंग से आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। इसके बाद फिर सुलूर से उनको वेलिंगटन जाना था। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को वेलिंगटन में जो डिफेंस कॉलेज है वहां 2:45 बजे उनका लेक्चर शेड्यूल था। तो सुलूर से इसी MI-17 हेलीकॉप्टर में उन्होंने उड़ान भरी वेलिंगटन के लिए। 9 लोग जो दिल्ली से सुलूर पहुंचे थे, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, साथ में उनके स्टाफ के लोग, वो लोग थे और बाकी इस MI-17 हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर्स, तो मतलब कुल 14 लोग जिन्होंने सुलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी। ये फासला सुलूर से वेलिंगटन का ये 53 किलोमीटर है और उड़ान से जब आप इसको तय करते हैं तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो 15 से 20 मिनट का फासला सुरक्षित तौर पर तय हो पाता, कुनूर में ही ये MI-17 हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो गया। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं रुबिका के पास। रोमाना, देखिए 5:22 हो रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार 6:30 बजे जो है वो CCS की बैठक होने वाली है। CCS क्या है? ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है। ये काम क्या करती है? ये मंथन करती है, ये चिंतन करती है। जितने भी बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं देश में सिक्योरिटी लेवल के, उस पर बातचीत होती है, उस पर डिस्कशन होता है। सुरक्षा को लेकर, देश की सिक्योरिटी को लेकर तमाम तरीके की चर्चा होती है। मेंबर्स कौन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मेंबर हैं। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, वो इसके मेंबर हैं। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, वो इसके मेंबर हैं। निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो इसकी मेंबर हैं। और सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ये सब अभी 6:30 बजे मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात, एक बड़ी बैठक होने वाली है। हमारे साथ जनरल सिंह मौजूद हैं, हमारे साथ विंग कमांडर मिश्रा मौजूद हैं, हमारे साथ जनरल दयाल भी मौजूद हैं। जनरल सिंह, मैं आम भाषा में सिविलियंस के लिए अगर ये सवाल पूछूं कि CCS की बैठक के माने क्या हैं, इस बड़े एक्सीडेंट के बाद इस बैठक का मतलब क्या है? देखिए, CCS का मतलब है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी। वो देश की सबसे उच्चतम स्तर की एक मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सारे, प्रधानमंत्री इसकी प्रधानगी करते हैं जी। तो यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं देश के सुरक्षा के लिए। अगर कोई खतरा हो, कोई
इमरजेंसी हो जाए तो उस पर फ़ौरन फैसला लिया जाए। तो अगर समझ लीजिए कि हमारे जनरल बिपिन रावत साहब ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं तो वो अस्पताल में अगर रहेंगे तो उनकी जगह पर कौन ऑफिशिएट करेगा उसके बारे में सोच विचार किया जाता है। और ये होगा CCS का एक पहला मुद्दा यही होगा कि अगर वो हॉस्पिटल में हैं तो उनके गैर हाज़िरी में कौन उनकी जगह पे फैसले लेगा जो उन्होंने लेने चाहिए। तो वो है महत्व ये CCS मीटिंग का। उसमें और भी फैसले लिए जाते हैं कि इसकी एक्सीडेंट की इंक्वायरी की जाए और उच्च स्तर पे की जाए ताकि पता लगे कि कैसे हुआ और ताकि आगे ऐसा हादसा ना हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे हादसे के लिए 2-3 कारण हो सकते हैं, जैसे कि मशीन में कोई फेलियर हो। हालांकि ये डबल इंजन का हेलीकॉप्टर है और ये काफ़ी माना हुआ हेलीकॉप्टर है। दूसरा, मौसम की खराबी जहाँ पे विजिबिलिटी ना हो। जनरल सिंह, थैंक यू। आपने बहुत हवाई आसान जहाज शब्दों में हमें ये बताया है कि मान लीजिए अगर जनरल रावत कुछ ज़्यादा दिनों तक अस्पताल में रहने वाले हैं, वो गंभीर रूप से जख्मी हैं, तो ऐसे में फिर CDS की जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई जाएगी, क्योंकि वो तीनों सेनाओं के बीच में और रक्षा मंत्री के बीच में, प्रधानमंत्री के बीच में एक पुल, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। नीरज राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ, 6:30 बजे कहीं और नहीं, प्रधानमंत्री के घर पर यानी LKM पर, जिसे लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है, वहां 6:30 बजे CCS की बैठक होने वाली है। तमाम मंत्री अब वहां की तरफ रवाना करेंगे। उसके बाद क्या किसी तरह का कोई स्टेटमेंट आ सकता है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि पहले खबर ये थी कि पार्लियामेंट में हो सकता है वो जानकारी देंगे, क्या इस बैठक के बाद कोई जानकारी आने की उम्मीद है या कोई बयान आने की उम्मीद है? बिल्कुल रूबिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हमें जो जानकारी दी गई थी रक्षा मंत्रालय से और रक्षा मंत्री के दफ्तर से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक हो सकता है कि बयान दे भी सकते हैं आज और कल के लिए भी टाल सकते हैं। ये जानकारी हमें दी गई थी, ऑफिशियल चैनल से दी गई थी। लेकिन अभी ये जो मीटिंग हो रही है ये बेहद खास है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुई है, क्रैश वाली जो इंसिडेंट हुई है कुन्नूर में हुई है, जिसमें CDS मौजूद थे और साथ ही सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, उनके मिलिट्री एडवाइज़र जो कि ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी हैं, उनके जो स्टाफ ऑफिसर हैं जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी हैं, वो सब उसमें मौजूद थे। खुद CDS की पत्नी उसमें मौजूद थी। देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश किस वजह से हुआ है, उसके इस क्रैश के बाद किस तरह से सुरक्षा सिनेरियो होगा, क्योंकि ये जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, सुरक्षा मामलों, देश की सबसे बड़ी कमेटी होती है सुरक्षा को लेकर, वो इसमें, जैसे कि आपने खुद बताया कि 4 बड़े जो राइजिना हिल्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और साथ ही वित्त मंत्री, ये चारों साथ में होंगे। NSA अजीत डोभाल वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। और साथ ही क्योंकि ये अगर CDS की एक्सीडेंट से रिलेटेड, ये क्रैश से रिलेटेड ये CCS बुलाई गई है, आपातकालीन बुलाई गई है, तो इसमें खुद थल सेना प्रमुख भी हो सकते हैं जो कि गेस्ट के तौर पर काम करते हैं इस CCS कमेटी में, क्योंकि एयरफोर्स चीफ जो हैं वो जा चुके हैं, सुलूर में जा चुके हैं। हो सकता है नौसेना प्रमुख भी इसमें हिस्सा लें। साथ ही डेप्यूटी CDS जो होते हैं, जो CDS के नंबर 2 जो होते हैं CDS के स्टाफ में, वो भी इसमें हिस्सा हो सकते हैं। वो गेस्ट होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। परमानेंट सिर्फ राइजिना हिल्स के जो मिनिस्टर्स हैं वो चारों होते हैं, तो इनको गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। NSA जरूर होंगे इस CCS मीटिंग में, क्योंकि वो देश की सुरक्षा देखते हैं, तो इसलिए ये सब होंगे और उस पर बातचीत होगी कि आखिरकार ये क्रैश किस वजह से हुआ है। इस सब पर जरूर मंत्रणा की जाएगी, क्योंकि रक्षा मंत्री को खुद ब्रीफ किया था एयरफोर्स चीफ ने, और एयरफोर्स चीफ किसी भी वक्त जो है सुलूर पहुंच सकते हैं, वहां से भी जो है फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वो सारा सिनेरियो जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि इस वक्त हमारे जो देश के सुरक्षा के हालात किस तरह से चल रहे हैं, चाहे फिर वो चीन के साथ सटी हुई जो LAC है वहां पर अभी भी तनाव, इस वक्त मूवमेंट हो रहा है। नीरज, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि रायसीना हिल्स के ये जो चारों बड़े मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के घर की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि 6:30 बजे कैबिनेट बैठक होने वाली है सिक्योरिटी वाली। और उसके बाद मैं अगर यहाँ बात करूँ जनरल रावत के घर पर, तो लगातार बड़े लोगों का वहाँ पर VIP जितने भी हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इधर जनरल रावत की पत्नी के जो भाई हैं, यानी उनके जो साले साहब हैं, वो वहाँ भोपाल से दिल्ली की तरफ जो है, यानी मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। शहडोल में जनरल रावत की पत्नी जो है मधुलिका रावत, उनकी मां रहती हैं,
उनको भी दिल्ली बुलाया गया है, वो भी वहां दिल्ली पहुंच रही है। इसीलिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि चौ दिशा में इस वक्त मूवमेंट हो रहा है। हमारी नजर लगातार वेलिंगटन अस्पताल पर बनी हुई है, हमारी नजर जो है लगातार तमिलनाडु में जहां पर क्रैश हुआ है वहां पर बनी हुई है, हमारी नजर प्रधानमंत्री के घर पर, उनके आवास पर बनी हुई है, जहां से अब से कुछ ही देर में रक्षा मंत्री उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड के सांसद जो है अब वहां पर पहुंच रहे हैं। पहले रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे थे, अब जानकारी ये मिल रही है कि उत्तराखंड के 3 सांसद जनरल रावत के घर पर पहुंचे हैं। जनरल रावत के घर पर आवाजाही तेज हो गई है। उत्तराखंड के 3 सांसद जो हैं वो जनरल रावत के घर पर पहुंचे हैं। सीडीएस बिपिन रावत के घर पर सांसद तीरथ सिंह रावत पहुंचे हैं। सांसद अजय टम्टा सीडीएस के घर पर पहुंचे हैं। इससे कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जनरल रावत के घर पर पहुंचे थे। और अब खबर ये आ रही है कि राजलक्ष्मी के साथ तीरथ और एक और सांसद जो हैं, कुल मिलाकर 3 उत्तराखंड के सांसद पहुंचे हैं सीडीएस बिपिन रावत के घर पर। हादसे पर शाम 6:30 बजे भी सीसीएस की बैठक होने वाली है। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, जानकारी ये मिल रही है कि डीएनए से शवों की पहचान होगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कुछ जो शव हैं वो बुरी तरह जले हुए हैं और इसमें भयावह तस्वीरें हैं कि उनको टेलीविजन पर दिखाना, दर्शकों के सामने रखना भी हम लोग ठीक नहीं समझते हैं। ऐसे शव जो बुरी तरह से जल गए हैं, जो लगभग ये कहा जा सकता है कि 40% तक जल गए हैं, ऐसे शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग पर विचार किया जा रहा है ताकि ये असर्टेन किया जा सके, ये तय किया जा सके कि बॉडी किसकी है। तो जो वक्त लगेगा डीएनए टेस्टिंग में, उसके बाद ही कुछ बातें हैं जिनको सरकार की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से रिवील किया जाएगा और तब तक इंतजार करना होगा क्योंकि कुछ लोगों की मौत की पुष्टि उनके डीएनए टेस्टिंग के बाद ही की जा सके। शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। तो विकास ये बता रहे थे कि शव इतनी बुरी तरीके से जल गए हैं, इतनी बुरी तरह से झुलस गए हैं कि उनको आप तस्वीरों के माध्यम से दिखा भी नहीं सकते हैं। वो तस्वीरें एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद हैं, लेकिन यकीन मानिए वो तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते आपको शब्दों में ज़रूर बता सकते हैं कि वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है और इसीलिए अब अगर शवों की पहचान करनी हुई तो डीएनए टेस्ट से पहचान की जाएगी इस कदर। और राष्ट्रपति के सारे कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज मुंबई राजभवन में होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया है। दिल्ली के लिए वो अब रवाना हो जाएंगे। कल हो सकता है राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच जाए। आज मुंबई के राजभवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक कार्यक्रम होने वाला था, वो कार्यक्रम रद्द हो गया है। अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रशांत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। प्रशांत, डिटेल्स। जी देखिए, आज शाम को राष्ट्रपति महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और आज शाम को मुंबई राजभवन में उनका एक प्रोग्राम होना था, एक इनॉग्रेशन का कार्यक्रम था जिसमें वो गवर्नर, महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी के साथ वो दरबार हॉल का इनॉग्रेशन करने वाले थे राजभवन में। और इस इवेंट को अब ये खबर आ रही है कि फिलहाल रद्द कर दिया गया है। हालांकि ये कारण राष्ट्रपति भवन के सूत्रों ने नहीं दिया है कि इसकी वजह क्या रही है, लेकिन वो माना यही जा रहा है कि जो दुर्घटना हुई है उसी के मद्देनजर इस कार्यक्रम को रद्द किया गया है। राष्ट्रपति फिलहाल मुंबई में है, कल उनके दिल्ली आने का कार्यक्रम है। तो जो दरबार हॉल का इनॉग्रेशन था राजभवन में, वो कार्यक्रम रद्द हो गया है, लेकिन रीजन नहीं बताया गया है। राष्ट्रपति का आज मुंबई में होने वाला कार्यक्रम, जहां दरबार हॉल को उन्हें इनॉग्रेट करना था, वो रद्द हो गया है। लेकिन राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि ये रद्द क्यों हुआ है। कल दिल्ली रवाना हो जाएंगे, ये जानकारी भी मिल रही है। पिंकी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। पिंकी, आपके पास कोई डिटेल? पिंकी, लिंक माय फोन हैज गॉट डिस्कनेक्ट। ओके, पिंकी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया है और शायद वो लिंक से ही संपर्क करने की कोशिश कर रही है। पिंकी, आई विल गेट बैक टू यू। नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपके पास कोई जानकारी आ रही है? आप लगातार तमाम सेना के अधिकारियों के संपर्क में होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि पूरा का पूरा महकमा अभी इस बात पर आंखें गड़ाए बैठा होगा कि कुछ आधिकारिक खबर मिल जाए, क्योंकि सब चीजें अभी इस वक्त हवा में हैं।
बिल्कुल रूबिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी खबरें, जो अपुष्ट खबरें हैं वो सब आ रही हैं लगातार। जैसे ही क्रैश हुआ था उसके बाद से ही लगातार आ रही हैं। जो स्पॉट्स की जहाँ पर जो क्रैश हुआ है वहाँ पर जो लोग वहाँ पर जो पड़े हुए हैं उनकी भी तस्वीरें आई। जो शव हो सकते हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि अब तो डिक्लेयर कर चुके हैं कि शव पड़े हुए हैं, बुरी तरह से जले हुए शव हैं, उनकी फोटोग्राफ्स भी आ चुकी हैं। किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो सारी जानकारी आ चुकी है। लेकिन सभी को सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक घोषणा का इंतजार है कि सरकार की तरफ से जैसे ही ये CCS मीटिंग होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके बाद रक्षा मंत्री क्या अपना बयान देते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं, उन सब पर सबकी निगाह गड़ी हुई है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हम लोग लगातार देखते हैं कि किस तरह से क्रैश भारतीय वायुसेना के जो MiG-21 एयरक्राफ्ट हैं वो होते रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स भी क्रैश हुए हैं। हालांकि ये जो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है, काफ़ी कम ये देखने में आया है कि क्रैश हुआ है। इस तरह का काफ़ी साल बाद ये क्रैश हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। और इतना बड़ा, जिसमें कि खुद देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर हों, उनका क्रैश हो गया हो। क्योंकि इस तरह के जो जितने भी VVIP होते हैं, मिलिट्री लीडर्स जितने भी हैं, उन सब के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, बहुत चेक से होकर गुजरते हैं। कई बार चेक किया जाता है उनको कि किस वो हेलीकॉप्टर में सवार होने जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, विमान हैं, उन सब का बहुत बार चेक किया जाता है। उसके बाद ही उनको हरी झंडी दी जाती है कि ये क्लियरेंस मिलती है उसको उड़ान भरने के लिए। तो ऐसे में अगर CDS का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, ये सबसे बड़ा सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बड़ी घंटी है, जिसके लिए ही CCS मीटिंग हो रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री सभी इसमें हिस्सा लेंगे। और उसके बाद ही हो सकता है कि कोई बयान रक्षा मंत्री या फिर सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। नीरज, जो आप कह रहे हैं इट मेक सेंस, क्योंकि CDS जिस हेलीकॉप्टर में है उसका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार चेक होता है, कई बार बहुत सारे क्लियरेंसेस होते हैं। उसके बाद आप ये मत भूलिए कि वो अधिकारी जिसे तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी मिली है, वो अगर किसी हेलीकॉप्टर से सफ़र कर रहा है तो सिक्योरिटी के लिहाज से वो कितना सेंसिटिव मामला हो जाता है। लेकिन अब खबर जो आ रही है वो ये आ रही है, और फिर मैं आपको बता दूं, लोकल बॉडीज़ के जो अधिकारी हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि 14 में से 13 मौत हो चुकी है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये वहाँ उस इलाके की तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो की देख रहे हैं। और अब ये भी जानकारी है कि DNA टेस्ट से मृतकों की पहचान होगी, यानी शवों की पहचान होगी। एक गंभीर रूप से घायल है, 14 में से 13 की मौत बताई जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।